मुझे ना वेब सीरीज़ के लिए कॉल आया था, लेकिन बात ये है तो मुझे मना करना पड़ा। और जब से वेब सीरीज़ का सिलसिला चालू हुआ है ना, तब से अनगिनत मुझे वेब सीरीज़ के लिए लोगों ने पूछा, जो लोग भी इंडस्ट्री वाले हैं, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर्स है, मतलब सीरीज़ मेकर्स है, आजकल के जो वेब सीरीज़ मेकर्स है, बहुत ऑफर्स आते हैं, लेकिन सबको ना बोलना पड़ता है। बस यही वजह है, फ्रीलांसिंग वोकेशन में हूँ, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं खुद अपना बॉस हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ वही मैं करूँगी, वरना मुझसे ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता। अगर मैं कहीं पर जॉब कर रही होती महीने के 30 दिन, मतलब संडे और सैटरडे छोड़ के, बाकी के 5 दिन काम करना होता, कभी कभी 6 दिन भी काम करना होता, 12 से 14 घंटा ड्यूटी में निकल जाता, और फिर पूरे महीने के बाद जो सैलरी मैं अर्न करती, मतलब पूरे महीने का जो इनकम होता, वो मेरे फील्ड में मैं 1 दिन या 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन काम करके, या 1 दिन में भी कभी कभी पेमेंट ऊपर नीचे होता है, इस हिसाब से 1 दिन या 2 दिन बोल रही हूँ, वो कमा लेती हूँ। बाकी के 28 दिन भी अगर मैं फ्री घर में बैठी रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा ब्लेस्ड फील करती हूँ। आर्ट परफॉर्म करती थी, तभी भी सोचा नहीं था कि मुझे फ्यूचर में इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इतने बड़े बड़े मंच पे जाके मैं अपना आर्ट प्रेजेंट करूँगी। और ऑब्वियसली फ्लाइट्स में घूमना, 5 स्टार 7 स्टार्स में स्टे मिलना, और आसपास में बाउंसर्स होना हमारे सिक्योरिटी के लिए, बैग उठाने वाला बॉय साथ में चलना, ये सब कभी सोचा नहीं था मैंने कि जब मैं डांस स्कूल में डांस सीखती थी, ये सब मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगा, मेरे डांस के थ्रू ये सारा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये सब जब मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा मेरे दिल से फर्स्ट थैंक्स जो निकलता है वो भगवान के लिए, सेकंड थैंक्स जो निकलता है वो मेरी माँ के लिए, कि मुझे 2.5 साल की उम्र में कथक क्लास में डाल दिया था। 2.5 साल की बच्ची सिर्फ ये है कोकोनट, और इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ वो है कोकोनट ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि चटनी बनने वाली है, कोकोनट की चटनी है, नारियल की चटनी बनने वाली है, क्योंकि आज हमारे घर में कुछ स्पेशल बना है। वो है ये साउथ इंडियन वड़े, यानी मेंदू वड़ा। मेरे घर में ये जो बड़े बन रहे हैं ना, ये पहली बार बन रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरी मम्मी का, और परफेक्ट बना रही है। वैसे कई चीज़ें बनते बनते नहीं बनी है इसके पहले, तो आज थोड़ा डर बना हुआ था, पता नहीं बड़े बनेंगे नहीं, लेकिन बहुत परफेक्ट बना रही है मम्मी। पराठे भी बने हुए हैं, पराठे, इतना सब कुछ बनता है, पर यकीन मानोगे आप लोग, मैं खाती नहीं हूँ। अब ये बड़े भी मैं खाऊंगी या नहीं मुझे पता नहीं है। अभी मेरे को बहुत टेंशन में देख रही है मम्मी, ऐसे देख रही है। मैं ना बहुत भूख लगती है ना, एकदम बहुत ज़्यादा, तब मैं खाती हूँ। मैंने लंच किया, और ये शाम को ये जो बड़े बन रहा है, अभी शाम के 5 बजे अभी बन रहा है, तो अब मैं रात को खाती तो वो नहीं। आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा, मैं दूध बिस्किट, दूध ब्राउन ब्रेड, दूध चपाती, यही सब, एक चपाती वो भी दूध के साथ रात को खाया, तो खाया अगर भूख लगी तो। अब मैं कहाँ बड़े खाते बैठूंगी, ऐसे तो मैं ये सब करके मैंने जो उल्टा सीधा खा के वेट बढ़ा लिया था, सीधी बात है। अब प्रॉपर डाइट पे रह के मैं वेट लॉस कर रही हूँ। अब फिर मैं दिन में होता तो मैं खा भी लेती, और इतना क्रेविंग मुझे है ही नहीं किसी चीज़ का। हालांकि बड़े मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतना भी क्रेविंग किसी चीज़ का नहीं है कि मेरी हेल्थ और बॉडी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। कंट्रोल बहुत कर सकती हूँ। और यहाँ पे मेंदू वड़ा बहुत सुंदर गोल्डन गोल्डन फ्राई हो रहा है। अभी मैंने साड़ी पहना है क्योंकि मैं मम्मी के साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाया बाहर जाके। और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेकअप तो करती नहीं हूँ, लिपस्टिक लगा लिया है, कान में ईयर स्टड्स पहन लिए हैं, बस हो गया। अब चलो चलते हैं। जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। मैं आज पहली बार निकली हूँ बाहर वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। ये तो एक अच्छा है कि हमारे घर के आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ लोकेशन बहुत अच्छे हैं वीडियोस बनाने के लिए, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ जाओ चारों तरफ सुंदर सुंदर लोकेशन है। एक सॉन्ग हमने यहाँ पर शूट किया। अभी देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, दरिया दरिया सा दिख रहा है पूरा।
तो यहाँ पर एक शूट किया हम लोगों ने और अब आगे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर है चारों तरफ का ये नज़ारा, पूरा हरा हरा भरा भरा, बारिश में एकदम ग्रीन ग्रीन चारों तरफ। और ये आवाज़ आ रही है, बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। गणेश फेस्टिवल आ रहा है ना, तो आगे मैं आप लोगों को ये देखिए। अभी छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद जब शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो बड़े लोग आएंगे बड़े बड़े ड्रम्स लेकर प्रैक्टिस करने के लिए। शूट कंप्लीट करके हम घर आ गए। मम्मी कर रही है शाम की पूजा, मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो शाम की गर्मा गर्म चाय माँ बेटी दोनों बैठ के पियेंगे। चाय जब उबलती है, उसकी जो खुशबू चारों तरफ फैलती है, वो मुझे बहुत पसंद है। इंसान ना आदत से मजबूर होता है। मेरी मम्मी को चाय के साथ बिस्किट लेने की आदत है। बिस्किट में एक बाइट देने के बाद में सोचे, और ये मैं बिस्किट क्यों खा रही हूँ, मैंने तो बड़े बनाए हैं, चाय के साथ बड़े खाऊँ। तो यही आदत से इंसान मजबूर होता है। जो आदत है बिस्किट खाने की, तो बिस्किट ही निकाल के खाने लगी। और मैं जो है, मैं तो महान हूँ, मुझे चाय के साथ कुछ भी खाने की आदत नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ चाय। कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, मूड के ऊपर है, लेकिन आदत किसी चीज़ की नहीं है। दूध लाने जाना है अभी नीचे। पता है आप लोगों को, मुझे ना वेब सीरीज़ के लिए कॉल आया था, लेकिन बात यह है, जब मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजा गया, मैंने पढ़ा तो पता चला बोल्ड रोल है। और बोल्ड रोल के लिए, बोल्ड सीन के लिए मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। बोल्ड ड्रेसेस मैं पहन सकती हूँ, वो भी एक लिमिट तक। मुझे पता होना चाहिए मैं जो पहन रही हूँ उसमें मैं खुद कंफर्टेबल फील करूँगी या नहीं। मेरा कंफर्ट जोन के हिसाब से अगर ड्रेस उतना बोल्ड है तो ठीक है, वरना मैं कोई भी टाइप का ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। तो रोल बोल्ड है तो मुझे मना करना पड़ा। और जब से वेब सीरीज़ का सिलसिला चालू हुआ है ना, तब से अनगिनत मुझे वेब सीरीज़ के लिए लोगों ने पूछा, जो लोग भी इंडस्ट्री वाले हैं, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर्स है, मतलब सीरीज़ मेकर्स है, आजकल के जो वेब सीरीज़ मेकर्स है, बहुत ऑफर्स आते हैं, लेकिन सबको ना बोलना पड़ता है। बस यही वजह है, वेब सीरीज़ मतलब ही बोल्ड सीन है, जिस वजह से मैं वेब सीरीज़ आज तक भी एक भी, इतने सारे आने के बाद भी ऑफर्स, एक में भी काम नहीं कर पाई। ये वेब सीरीज़ वाले क्यों नॉर्मल नहीं बनाते हैं, जैसे फिल्म्स बनते हैं लोग बैठ के साथ में देख सके, इस तरह का क्यों नहीं बनाते कि हम जैसे लोग भी कंफर्टेबल होके काम कर सके। जो लोग बोल्ड सीन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए भी तो कुछ बनाया करो यार। और बनाया करते तो अगर बने तो वो ऑफर हमें क्यों नहीं मिलता है। काम मैं वही उठाती हूँ जो मैं खुद कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे लगता है मैं काम ये कर सकती हूँ, वही काम मैं लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ। और क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग वोकेशन में हूँ, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं खुद अपना बॉस हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ वही मैं करूँगी, वरना मुझसे ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही होती, महीने के 30 दिन, मतलब संडे और सैटरडे छोड़ के बाकी के 5 दिन काम करना होता, कभी कभी 6 दिन भी काम करना होता, 12 से 14 घंटा ड्यूटी में निकल जाता, और फिर पूरे महीने के बाद जो सैलरी मैं अर्न करती, मतलब पूरे महीने का जो इनकम होता, वो मेरे फील्ड में मैं 1 दिन या 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन काम करके, या 1 दिन में भी कभी कभी पेमेंट ऊपर नीचे होता है, इस हिसाब से 1 दिन या 2 दिन बोल रही हूँ, वो कमा लेती हूँ। बाकी के 28 दिन भी अगर मैं फ्री घर में बैठी रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा ब्लेस्ड फील करती हूँ, और मैं बोलती हूँ थैंक यू गॉड, थैंक्स टू माई मॉम कि मुझे आर्ट फील्ड में डालने के लिए मुझे बचपन से ही तैयार किया था। मैं 2.5 साल की थी जब मेरी माँ ने मुझे कथक में लगाया था, और तब सोचा नहीं था, शायद मेरी माँ ने भी सोचा नहीं था, मैं जहाँ पे भी आज हूँ वहाँ पे भी बहुत ऊपर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे भी हूँ शायद मेरी माँ ने भी इतना सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ। और जब थोड़ी बड़ी होने के बाद में, मैं जब छोटे मोटे स्कूल के थ्रू शोज़ करती थी, डांस क्लासेस के थ्रू इधर उधर प्रोग्राम्स करती थी, गणपति हो गया या कोई और फेस्टिवल में छोटे छोटे स्टेजेस पे डांस करती थी, आर्ट परफॉर्म करती थी, तभी भी सोचा नहीं था कि मुझे फ्यूचर में इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इतने बड़े बड़े मंच पे जाके मैं अपना आर्ट प्रेजेंट करूँगी। और ऑब्वियसली फ्लाइट्स में घूमना, 5 स्टार 7 स्टार्स में स्टे मिलना, और आसपास में बाउंसर्स होना हमारे सिक्योरिटी के लिए, बैग उठाने वाला बॉय साथ में चलना, ये सब कभी सोचा नहीं था मैंने कि जब मैं डांस स्कूल में डांस सीखती थी, ये सब मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगा, मेरे डांस के थ्रू ये सारा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये सब जब मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा मेरे दिल से
फर्स्ट थैंक्स जो निकलता है वो भगवान के लिए, सेकंड थैंक्स जो निकलता है वो मेरी माँ के लिए कि मुझे 2.5 साल की उम्र में कथक क्लास में डाल दिया था। 2.5 साल की बच्ची सिर्फ चलना सीखती है, लेकिन मेरी मम्मी ने ये इसलिए डाल दिया था क्लासेस में कि बस तुम उस माहौल में रहो, तुम देखो, तुम कर सको या नहीं कर सको अभी से, लेकिन तुम देखो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ बिल्ड हो अभी से कि मैं जो भी आज थोड़ा बहुत कुछ हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे उस लायक बनाया था, मुझे तैयार किया, तभी मैं आज वहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं होना चाहती थी बचपन से ही। आर्ट फील्ड में ही जब से आँख खोली है मैं, तब से मैं पैदा ही हुई हूँ आर्टिस्ट बनने के लिए। तो आप लोगों को बता दूँ, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र थे, अभी कांटेक्ट में नहीं है, वो पहले डांसर थे, ग्रुप डांसर थे, उसके बाद ग्रुप लीडर बने, उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइज करने लगे। तो उनके ही एक इवेंट के लिए हम कहीं जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे, तभी वो मुझे कह रहे थे कि रीत तुम लोग है ना बहुत नसीब वाले हो जो अभी के आए हुए हो, हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, तुम लोगों ने देखा ही नहीं, तुम लोग तो आते ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, अगर ट्रेन में करते भी हो तो एसी कोच मिलता है तुम लोगों को, या तो 3 टियर एसी या तो 2 टियर एसी में ट्रैवल करते हो। हम लोग बिना रिजर्वेशन के ट्रेन के गेट के पास, वो सीढ़ी के पास बैठ के हम लोग ट्रैवल किए हैं। असली स्ट्रगल तो हम लोगों ने किया है। मैं सुन के ताज्जुब होती थी, वो बोलते थे ना, मैं ताज्जुब होती थी और सुन के ऐसा लगता था सच में फिर हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि कदम रखे नहीं फील्ड में और हमें हाई फाई ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया, कुछ सालों के बाद हो गया नोटबंदी। अब नोटबंदी का असर ग्लैमर फील्ड, आर्ट फील्ड में बहुत पड़ा, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, एंटरटेनमेंट फील्ड मतलब ही पैसों का खेल है, तो नोटबंदी का काफ़ी असर पड़ा था। उसके बाद ये कोविड आया तो लॉकडाउन, इसका तो और ज़्यादा असर हुआ। अभी जब शूट पे वो प्रशांत वाल्डे मिले थे ना, शाहरुख खान का लुक अलाइक, हम लोग सब साथ बैठ के यही बात कर रहे थे। प्रशांत बोल रहा था, रीत सोच हम लोग पहले कितना बिजी रहते थे, घर में बैठने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता था। मैं बोली हाँ, एक दिन अगर मिल गया ना, घर में अगर छुट्टी मिल गई एक दिन, तो इतना हम लोग खुश होते थे। एक काम अगर कैंसिल हो गया कि वो काम उस डेट पे था, वो कैंसिल, मतलब सुनने के बाद इतनी खुशी होती थी कि हाँ घर पे रहने का मौका मिलेगा। लेकिन वो दिन बहुत कम टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए वो मेरी लाइफ में आया था। उसके बाद तो फिर नोटबंदी, लॉकडाउन वगैरह 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 सब, मुझे वो बहुत फ्लो में काम करने का मौका नहीं मिला, बस रुकावट। नहीं तो आज तो मैं पता नहीं कहाँ होती अगर फ्लो में मेरा काम चलता। वो जब शुरू किया था उसी फ्लो में चलता। तो एनीवेज, आज बहुत बातें हो गई और फिर मिलती है आप लोगों को दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।